हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एडमिन डैशबोर्ड क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए और किसी भी तरह के चेंजेस को करने के लिए। अब हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट पे किसी भी तरह का कंटेंट यानी टेक्सचुअल में, पोस्ट में, वीडियोस में या इमेजेस में किस तरह से पब्लिश कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट होता क्या है। व्हाट इज़ कंटेंट? Content doesn't just mean posting lengthy reports or witty news posts. Content can be videos, blog posts, slideshows और images। यानी कंटेंट जो है हमारा सिर्फ ये नहीं होता कि हम एक लेंथी रिपोर्ट बना के अपनी वेबसाइट पे डाल दें या फिर किसी भी तरह की विटी न्यूज़ को पोस्ट के रूप में डाल दें। कंटेंट हमारा किसी भी तरह की वीडियोस हो सकती है, ब्लॉग पोस्ट हो सकते हैं, स्लाइड शोज हो सकते हैं और इमेजेस हो सकती हैं। जैसे भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ये हमारा एक तरह से टेक्सचुअल कंटेंट है। Any type of post or information in the form of textual or graphic like images or videos is known as content। यानी किसी भी तरह का हमारा डाटा या इंफॉर्मेशन है जो हम किसी को बताना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्स्ट में हो या फिर ग्राफिक्स में हो, जैसे इमेजेस या वीडियोस में हो, तो उसे हम कंटेंट कहते हैं। ये हमारा स्क्रीनशॉट है wordpress.com से, जिस पे एक ब्लॉग पोस्ट डाला हुआ है, क्रिएट योर न्यू ब्लॉग और वेबसाइट फॉर फ्री। और ये हमारा सेकंड स्क्रीनशॉट है एक गूगल सर्च का, जिस पे मैंने सर्च किया वर्डप्रेस ट्यूटोरियल, तो हमारे पास सबसे पहले ऑप्शंस आ रही थी वीडियोस की। तो ये हमारे विजुअल कंटेंट है जो वीडियोस होती हैं। उससे नीचे हमारे पास जितने भी लिंक्स प्रोवाइडेड होते हैं वो हमारे टेक्सचुअल कंटेंट होते हैं। तो ये अब हम देखते हैं कि कंटेंट पब्लिशिंग होता क्या है। कंटेंट पब्लिशिंग मीन्स मेकिंग योर कंटेंट टू बी अवेलेबल फॉर अदर्स टू रीड। यानी कंटेंट पब्लिशिंग होता है कि हमने जो अपना कंटेंट बनाया है, चाहे वो हमने वीडियोस बनाई है, कोई रिपोर्ट लिखी है, वो हम किसी और को पढ़ने के लिए या देखने के लिए अगर इंटरनेट पे ऑनलाइन अवेलेबल कर देते हैं, या फिर हम किसी तरह की बुक पब्लिश करते हैं, तो वो सारे बंदे पढ़ सकते हैं पब्लिकली। इसी को हम कंटेंट पब्लिशिंग कहते हैं। क्रिएटिंग अ वेबसाइट विद वर्डप्रेस स्टार्ट्स विद पब्लिशिंग अ न्यू पोस्ट और अ न्यू पेज। जब भी हम वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं इंस्टॉल करने के बाद, तो हम या तो सबसे पहले पोस्ट डालते हैं या फिर किसी तरह का न्यू पेज क्रिएट करते हैं उसके ऊपर। तो आइए हम देखते हैं कि पोस्ट क्या होती है। पोस्ट पोस्ट आर ब्लॉग कंटेंट लिस्टेड इन अ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, न्यूएस्ट कंटेंट ऑन टॉप। यानी जो हमारे पोस्ट होते हैं वो एक तरह से ब्लॉग कंटेंट होता है जो कि लिस्ट में दिए गए होते हैं और हमेशा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दी होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग दी होती है और हमेशा रिवर्स में दी होती है। जो भी हमारे न्यू पोस्ट होंगी वो हमेशा टॉप पे आएंगी और जो हमारी ओल्ड पोस्ट होंगी वो जितनी ओल्ड होंगी उसके अकॉर्डिंग वो लिस्ट में नीचे जाती जाएंगी। यू विल सी पोस्ट लिस्टेड ऑन योर ब्लॉग पेज। हम जितने भी पोस्ट बनाते हैं हम उसके लिए एक सेपरेट ब्लॉग पेज क्रिएट करते हैं जहाँ पे हमारी सारी पोस्ट शो करती हैं। These are generally news or informational updates about a certain topic or talking point। जो भी हमारे पोस्ट होते हैं वो हमारे ज़्यादातर न्यूज़ होते हैं या फिर इंफॉर्मेशनल अपडेट्स होते हैं। जैसे अगर मैं अपनी वेबसाइट पे कोई अपडेट कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड मैं एक ब्लॉग पोस्ट बनाऊँगा जिसको लोग पढ़ेंगे तो उससे उन्हें पता चलेगा कि मेरी वेबसाइट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो ये एक तरह से इंफॉर्मेशनल अपडेट के लिए मैंने ब्लॉग पोस्ट बनाया हुआ है। वर्डप्रेस पोस्ट कैन बी कैटेगराइज, टैग्ड, आर्काइव्ड। यानी वर्डप्रेस की पोस्ट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, टैग्स कर सकते हैं यानी उसमें टैग्स लगा सकते हैं और आर्काइव कर सकते हैं। वर्डप्रेस पोस्ट आर यूज टू पब्लिश टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वर्डप्रेस में हम जितनी भी पोस्ट डालते हैं या पब्लिश करते हैं वो हमेशा टाइम सेंसिटिव कंटेंट को दिखाने के लिए होती है, क्योंकि जब भी हम पोस्ट डालते हैं तो पोस्ट के साथ साथ हमारे पास डेट पड़ी होती है कि हमने वो पोस्ट कब डाली है, किसने डाली है, ऑथर का नाम होता है और उस पर कितने कमेंट्स आए हैं, वो सारे शो करते हैं। तो अब हम लाइव में देखते हैं कि हम पोस्ट कैसे डाल सकते हैं। तभी मेरा सिस्टम रिस्टार्टेड है, तो इस वजह से मुझे कंट्रोल पैनल ओपन करना पड़ेगा ताकि मेरा लोकल होस्ट, अपाचे सर्वर और माई एसक्यूएल सर्वर रन हो जाए। तो यहाँ पे मेरा दोनों ग्रीन हो चुके हैं, तो यानी मेरा दोनों रन हो चुका है। तो अब मैं इसे क्विट कर देता हूँ। तो अब मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करूँगा और यहाँ पे सर्च मारूँगा लोकल होस्ट / अपने प्रोजेक्ट का नाम यानी सोलफुल। अब मेरी ये वेबसाइट खुल चुकी है। यहाँ पे मैंने 2 पोस्ट पहले ही डाले हैं, एक सैम्पल पोस्ट के नाम से, एक मेरा हाउ टू अप्लाई फॉर बिट डिग्री स्मॉल स्कॉलरशिप के नाम से, और एक बाय डिफ़ॉल्ट जो है हेलो वर्ल्ड के नाम से पोस्ट डली हुई है। तो यहाँ पे 3 पोस्ट है। अब अपनी वेबसाइट पे पोस्ट अपलोड करने के लिए हमें पहले डैशबोर्ड ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अपने URL के आगे wp-admin टाइप करूँगा जिससे मेरा डैशबोर्ड लॉगिन आ जाए।
और यहाँ पे मैं अपने क्रेडेंशियल यानी यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर दूंगा। तो ऐसे ही आप अपना क्रेडेंशियल फिल करके लॉगिन कर लीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। डैशबोर्ड में लेफ्ट मेन्यू में हमारे पास ऑप्शन है पोस्ट के नाम से। तो पोस्ट में हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज एंड टैग्स। ऑल पोस्ट में हमारी सारी पोस्ट दिखाता है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे तो हम अपने पोस्ट के लिए कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। और टैग्स पे क्लिक करेंगे तो हम अपने पोस्ट के लिए टैग्स बना सकते हैं। तो मैं अभी ऑल पोस्ट पे करूँगा, जितनी हमारे पास पोस्ट अपलोड्स हैं मैं पहले वो आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास 3 पोस्ट जो है वो अपलोडेड है, और चौथी पोस्ट जो है वो मेरे ड्राफ्ट शो कर रही है, यानी अभी वो पब्लिश्ड नहीं है बट अपलोडेड है। तो मैं अभी ड्राफ्ट वाले को डिलीट मार रहा हूँ यहाँ पे ट्रैश पे क्लिक करके। तब हमारे पास यहाँ पे 3 पोस्ट है जो पहले से ही पब्लिश्ड है। तो अब हम न्यू पोस्ट डालेंगे। न्यू पोस्ट के लिए मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड टाइटल और स्टार्ट राइटिंग और टाइप टू चूज़ अ ब्लॉक। यानी मैं यहाँ पे अपना टाइटल डाल सकता हूँ, जो भी मैं अपने पोस्ट का टाइटल रखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं अपना स्टार्ट राइटिंग और टाइपिंग टू चूज़ अ ब्लॉक, यानी यहाँ पे मैं अपना कंटेंट डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे पोस्ट डालने के लिए मैंने एक नोटपैड में अपना डाटा कॉपी कर रखा है ताकि मुझे टाइप करने में टाइम ना लगे। तो यहाँ पे मेरे पोस्ट नाम की फ़ाइल है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से इसका मैं टाइटल पहले कॉपी करूँगा, फिर उसे मैं अपने पोस्ट पे ऐड करूँगा। तो यहाँ पे ऐड टाइटल की जगह पे मैं इसे पेस्ट कर दूँगा क्लोजर लैंग्वेज, यानी मैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में डाल रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं इसके लिए कंटेंट कुछ कॉपी करूँगा और कंटेंट को पेस्ट करूँगा। तो यहाँ तक मैंने कंटेंट अपना कॉपी किया। अब मैं इसे ब्लॉग पोस्ट पे आके पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक कंप्लीट ब्लॉग बन चुका है जो कि यहाँ पे आउटलाइंड है। और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन दे रहा है, ये हमारा पैराग्राफ का ऑप्शन होता है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारे जो ब्लॉक है वो पैराग्राफ है। अगर हम और ब्लॉक ऐड करना चाहें तो हम यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस पे क्लिक करके हम ऐड ब्लॉक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं कॉमन ब्लॉक में से ऐड करता हूँ हेडिंग का। तो यहाँ पे हेडिंग के लिए मैं यहाँ से डाटा कॉपी करता हूँ, रीज़न टू लर्न, और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ राइट साइड में मेरे पास ब्लॉक की सेटिंग आ रही है, जिससे मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे अपने हेडिंग किस लेवल की चाहिए, यानी H1 चाहिए, H2 चाहिए, H3 चाहिए। तो यहाँ पे मुझे H2 ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसके लिए H3 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कलर सेटिंग्स आ रही है, यानी मैं अपने टेक्स्ट के लिए कलर चूज़ कर सकता हूँ। और उससे नीचे एडवांस सेटिंग्स आ रही है, यानी अगर मैं कोई HTML कोड इसमें ऐड करना चाहता हूँ तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ, या कोई भी एडिशनल CSS क्लास को ऐड करके इस पर डिज़ाइन डालना चाहता हूँ तो वो भी ऐड कर सकता हूँ। तो हमने प्रोग्रामिंग नहीं करनी है इसमें। अब यहाँ पे हमने हेडिंग ऐड कर दिया, अब हमें कुछ कंटेंट और नीचे से ऐड करना है। तो इससे नीचे का हम कंटेंट कॉपी करेंगे और इसे यहाँ से कॉपी करके हम अपने पोस्ट पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक पोस्ट रेडी हो चुकी है, उसका कंटेंट पूरा डल चुका है, टाइटल डल चुका है, और बीच में मैंने हेडिंग को भी यूज़ किया हुआ है। अब हम देखते हैं राइट साइड में हमारे पास किसी भी पोस्ट के लिए क्या क्या सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड है, यानी अभी पूरी पोस्ट के लिए सेटिंग शो कर रहा है। अगर मैं किसी ब्लॉक को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ब्लॉक की सेटिंग शो करता है। तो अभी हमें पोस्ट की सेटिंग देखनी है। पोस्ट की सेटिंग में हमारे पास सबसे पहला है स्टेटस एंड विजिबिलिटी। विजिबिलिटी हमने पब्लिक रखनी है, क्योंकि हमने अपने पोस्ट को सभी विजिटर्स को दिखाना है। पब्लिश इमीडिएटली, यानी हमने जैसे ही पब्लिश पे क्लिक किया तो हमारे जो पोस्ट है वो पब्लिश हो जाएगा। स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग, हम चाहते हैं कि अगर हमारी पोस्ट पुरानी होने के बावजूद वो टॉप पे दिखाए तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता तो मैं इसे क्लिक नहीं करूँगा। पेंडिंग रिव्यू, पेंडिंग रिव्यू पे क्लिक करने से होगा कि हमारी ये ड्राफ्ट में सेव रहेगी, और जब भी पब्लिश करना होगा उससे पहले हम रिव्यू कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट है मूव टू ट्रैश। मूव टू ट्रैश में है कि अगर हमें ये पसंद नहीं आए पोस्ट तो हम इसे मूव टू ट्रैश कर सकते हैं, यानी हम इसे डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परमालिंक्स। तो इसके बारे में अभी हम नहीं बात करेंगे, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे क्या होता है। उससे नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगरीज। तो यहाँ पे मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट सैम्पल कैटेगरी है, जो कि मैंने सैम्पल पोस्ट के लिए बनाई थी। तो हमारे पास अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके लिए हम न्यू कैटेगरी बनाएंगे। तो न्यू कैटेगरी बनाने के लिए हम ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने नाम दे दिया। यहाँ पे मेरे पास इसके लिए कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं है, तो मैं इसे ऐड न्यू कैटेगरी कर दूंगा। अब मेरे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैटेगरी आ चुकी है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है क्लोजर, तो मैं इसके लिए एक अलग कैटेगरी बना लेता हूँ।
तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैंने नाम लिख दिया कैटेगरी के तौर पे। अब हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो मैं कैटेगरी इसके पेरेंट कैटेगरी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ। तो ऐड न्यू कैटेगरी करने के बाद मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इसका पेरेंट कैटेगरी चुना, इस वजह से क्लोजर हमेशा उसके नीचे ही आएगा और थोड़ा सा राइट साइड को इंडेंटेड आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टैग्स। टैग्स होते हैं कि कोई भी पोस्ट अगर हम डालते हैं तो उस पोस्ट को अगर सर्च कोई करना चाहता है तो कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो हमारे उस पोस्ट के बीच में हो। तो अगर कोई भी विजिटर हमारी वेबसाइट पे उस वर्ड को सर्च करेगा तो हमारी ये पोस्ट सर्च रिजल्ट में आ जाएगी। तो ये मेरी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो मैं इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से टैग दे देता हूँ और मैं यहाँ पे कॉमा डाल के मल्टीपल टैग्स डाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे लिखा हुआ है सेपरेट विद कॉमास और द एंटर की, यानी मैं कॉमा डाल के या फिर एंटर प्रेस करके मल्टीपल टैग्स डाल सकता हूँ। तो मल्टीपल में मैं सेकंड नाम दे देता हूँ इसको क्लोजर, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है, और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज में हम इस पोस्ट के लिए कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से सेट फीचर्ड इमेज करता हूँ। तो यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ये कुछ फ़ोटोज़ अपलोडेड है, लेकिन मुझे इसमें से कुछ नहीं डालना, तो मैं इसके लिए अपलोड करूँगा। अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके और यहाँ से सिलेक्ट फाइल्स करेंगे। यहाँ पे जाके मैंने फ़ोटोज़ को पिक्चर्स में रखा हुआ है, तो पिक्चर्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही हैं, तो यहाँ से मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो भी मेरे इसके इमेज है मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्लोजर नाम से है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ ताकि अपलोड हो जाए। अभी अपलोड हो चुका है, तो मैं यहाँ से इसे सेट फीचर्ड इमेज कर सकता हूँ। सेट फीचर्ड इमेज करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये इमेज शो करने लगी है। अगर मैं चाहूँ इसे रिप्लेस करना तो रिप्लेस इमेज पे क्लिक करके मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, या फिर अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे रिमूव फीचर्ड इमेज करके रिमूव कर सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सर्ट। एक्सर्ट होता है हमारे टाइटल के नीचे शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दी होती है, ये हमारे पास ऑप्शनल होता है। तो मैं यहाँ पे भी आपको डाल के दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे दिखता है। नेक्स्ट पोस्ट में हम नहीं डालेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ से कुछ लाइनें कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उससे नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास डिस्कशन। डिस्कशन होता है कि अगर हम अलाउ करना चाहते हैं कमेंट्स को या नहीं। तो यहाँ पे अभी कमेंट्स अलाउड है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू टिक है। अगर मैं इसे टिक हटा देता हूँ तो यहाँ पे कमेंट्स अलाउ नहीं होंगे, यानी वहाँ पे कमेंट के ऑप्शन नहीं देगा, तो कोई भी विजिटर जो है वो कमेंट नहीं कर सकता। तो हम कमेंट्स चाहते हैं, क्योंकि हमारी ब्लॉग पोस्ट है, तो हम इसे कमेंट्स को ब्लू टिक रहने देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट एट्रीब्यूट्स। पोस्ट एट्रीब्यूट यानी हमारी पोस्ट दिखनी कैसी चाहिए, तो इसमें टेम्पलेट्स आते हैं। हमारे पास 3 टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, कवर टेम्पलेट, फुल विड्थ टेम्पलेट। तो अभी के लिए हम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्टेड रहेंगे और आप बाकियों को भी ट्राई कर सकते हैं। अब हमारी पूरी पोस्ट कंप्लीट है। हमने जो डिटेल डालनी थी, जो भी कंटेंट डालना था वो डाल दिया है, जो सेटिंग्स करनी थी वो सारी सेटिंग्स कर दी हैं हमने। अब हम चाहें तो पब्लिश करने से पहले इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीव्यू पे क्लिक करके इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये वेबसाइट के ऊपर जो पोस्ट डाली अभी हमने उसका प्रीव्यू आ चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है इसकी कैटेगरीज क्लोजर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हमने डाला। क्लोजर लैंग्वेज जो हमने टाइटल डाला है वो आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है हमारा एक्सर्ट जो हमने कुछ लाइंस को कॉपी किया था। उससे नीचे आ रहा है हमारे पास ऑथर यानी बाय एडमिन, यानी मैंने डाला है तो इसलिए बाय एडमिन आ रहा है, अदरवाइज जिस ऑथर ने डाला होगा उसका नाम आएगा। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास डेट, कि किस डेट को ये पोस्ट बनाई गई है और पब्लिश की गई है। उससे नेक्स्ट आ रहा है कमेंट्स, अगर इस पर कोई भी कमेंट अवेलेबल होंगे तो वो कमेंट्स दिखाएगा। नेक्स्ट आ रहा है हमारे फीचर्ड इमेज जो हमने इमेज सेलेक्ट की थी। देन उससे नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कंटेंट, जो हमने कंटेंट डाला है, तो हमारा कंटेंट कुछ ऐसा दिख रहा है। और इससे नीचे आके हमारे पास ये ऑप्शन जो दे रहा है ये टैग्स का साइन है, और यहाँ पे हमारे पास जो हमने टैग्स लगाए हैं वो टैग्स शो कर रहा है। और हमने डिस्कशन ऑन की हुई है, इस वजह से यहाँ पे लीव अ रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, यानी हम किसी भी तरह के कमेंट को पोस्ट कर सकते हैं। तो अब हमने प्रीव्यू कर लिया तो हमारी पोस्ट सही है, पर यहाँ पे एक्सर्ट थोड़ा अजीब लग रहा है, तो हम इसे अभी के लिए रहने देते हैं। बट नेक्स्ट जो भी हम पोस्ट डालेंगे उस पर हम एक्सर्ट को यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी के लिए मैं प्रीव्यू को बंद कर देता हूँ और इस पोस्ट को पब्लिश कर देता हूँ। अभी मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया था, तो उसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड में सेव्ड का ऑप्शन आ रहा है, यानी ये ऑटोमेटिक सेव कर लेता है ड्राफ्ट में जब तक हम इसे पब्लिश नहीं करते। तो मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करके इसे पब्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन आ चुकी है पब्लिश्ड, यानी क्लोजर लैंग्वेज इज़ नाउ लाइव। अगर हम देखना चाहें तो हम यहाँ पे व्यू पोस्ट पे क्लिक करके अपनी पोस्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी पोस्ट पब्लिश हो चुकी है और यहाँ पे शो कर रही है। अभी मेरा एडमिन से लॉगिन है,
इस वजह से मेरे पास यहाँ पे एडिट की ऑप्शन दे रहा है। अगर मेरा एडमिन लॉगिन ना होता तो यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन नहीं देता। तो इसी तरह हम कुछ और पोस्ट को ऐड करते हैं। और पोस्ट को ऐड करने के लिए हम वापस डैशबोर्ड में आ गए हैं। डैशबोर्ड में जहाँ पे हमारे पास पोस्ट आ रही थी, मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे क्लोजर लैंग्वेज जो हमने अभी पोस्ट डाली है वो आ चुकी है। सैम्पल पोस्ट पहले से डले हुए हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर बिग डिग्री स्मॉल स्कॉलरशिप पहले से डला है और हेलो वर्ल्ड भी पहले से डला हुआ है। अगर हम चाहें हम किसी पोस्ट को डिलीट मारना चाहते हैं तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है जो बाय डिफ़ॉल्ट डला हुआ है। मैं नहीं चाहता कि ये मेरे वेबसाइट पे दिखे, तो मैं इसे ट्रैश पे क्लिक करके इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अब हम कुछ और न्यू पोस्ट डालते हैं, तो उसके लिए हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे जाने के बाद हमारे पास फिर से टाइटल का ऑप्शन आ चुका है, तो हम यहाँ से टाइटल सेलेक्ट करेंगे जो मैंने नोटपैड में कॉपी कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड लैंग्वेज का नाम सेलेक्ट कर लिया है और इसका मैं कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं सेकंड का कंटेंट यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसे मैं ले जाके अपनी वेबसाइट पे अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे ये चाहिए कि मैं हेडिंग में चाहता हूँ, तो मैं इसे यहाँ से कट कर लूँगा और फर्स्ट ब्लॉक के बाद मैं एक नया ब्लॉक ऐड करूँगा जिसका नाम मैं रखूँ हेडिंग। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग चाहता था, इस वजह से मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसे H3 सेलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके लिए एक इमेज सेलेक्ट कर लूँ और ये मैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट ये हमारी क्लोजर लैंग्वेज नहीं है, तो इसके लिए हम न्यू कैटेगरी ऐड करेंगे। तो हम इसके लिए ऐड करेंगे गो लैंग्वेज और उसके लिए भी हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो पेरेंट कैटेगरी रहेगी। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नीचे गो लैंग्वेज भी आ चुकी है। टैग्स में हम डालेंगे गो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैंने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ था, यानी वो टैग्स में जाके सेव हो चुका है। तो मैं जस्ट PR टाइप करते ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुकी है, तो मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। और फीचर्ड इमेज में मैं इमेज इसके लिए अपलोड करके इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट फाइल्स पे जाके इमेज अपलोड करूँगा। यहाँ पे मेरे पास इमेज अपलोड हो चुकी है। मैं इसे सेट फीचर्ड इमेज कर देता हूँ। यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज हो चुकी है। एक्सेट हमने इस बार डालना नहीं है और बाकी हमारे सारी चीज़ें सही हैं, तो हम इसे पब्लिश कर देंगे डायरेक्ट। अब हम इस पोस्ट को भी देखते हैं व्यू पोस्ट करके। तो हमारे पास सेकंड पोस्ट अपलोड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे पोस्ट शो कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हमारे पास टॉप पे टूल बार आ रहा है। यहाँ पे न्यू का एक ऑप्शन है, हम यहाँ से भी डायरेक्ट पोस्ट को अपलोड कर सकते हैं। न्यू पे क्लिक करके फिर पोस्ट है हमारे पास, पोस्ट पे क्लिक करके हम डायरेक्ट यहाँ से न्यू पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। तब हम तीसरे पोस्ट के लिए तीसरे का टाइटल कॉपी करते हैं और इसे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और इसके लिए मैं कंटेंट कॉपी करता हूँ और इसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसमें कोई और चेंजेस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक कैटेगरी बनाऊँगा इसके लिए। तो मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ और ऐड न्यू कैटेगरी पे जाके इसके लिए एक न्यू कैटेगरी ऐड करूँगा जो कि इस लैंग्वेज का नाम होगा जूलिया। और इसकी पेरेंट कैटेगरी भी मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करके ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नीचे जूलिया आ चुका है और टैग्स में मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा। तो PR टाइप करते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुका है, उसके बाद जूलिया। और फीचर्ड इमेज के लिए मैं फीचर्ड इमेज को अपलोड करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फीचर्ड इमेज सेलेक्ट हो चुकी है। अब मैं इसे बाकी चेंजेस नहीं करूँगा, तो मैं इसे डायरेक्ट पब्लिश कर देता हूँ। तब हम देखते हैं हमारे पास कितनी सारी पोस्ट हो चुकी हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे W पे क्लिक करेंगे, व्यू पोस्ट का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ से हम जाके सारी पोस्ट को इकट्ठे देख सकते हैं एक पेज पे। तो यहाँ पे ऑल पोस्ट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरे पास पे 1 2 3 4 5 पोस्ट आ चुकी हैं। तो मैं अभी 2 पोस्ट और डाल देता हूँ ऐड न्यू पे क्लिक करके। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके लिए भी कैटेगरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे और एक न्यू कैटेगरी बनाएंगे रस्ट के नाम से। और पेरेंट कैटेगरी होगी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद अब हम टैग्स डाल देंगे रस्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सेट फीचर इमेज में जाके हम इसके लिए भी फ़ोटो अपलोड करके सिलेक्ट कर लेंगे और इसे पब्लिश कर देंगे। अब हम एक और लास्ट पोस्ट अपलोड कर लेते हैं।
तो अब हम देखते हैं हमारे पास टोटल कितनी सारी पोस्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं व्यू पोस्ट पे जाके सारी पोस्ट को इकट्ठे देख सकता हूँ जितने हमने पब्लिश किए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 जो अभी हमने रिसेंटली पब्लिश किया है, और 2 मेरे पास पहले से पब्लिश थी जो मैंने पहले ही पब्लिश की हुई थी। तो यहाँ पे हमारे पास 7 जो पोस्ट हैं वो अपलोडेड हैं। तब हम देखते हैं हमारी वेबसाइट पे पोस्ट कैसे दिखा रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सोलफुल पे जाके विजिट साइट करूँगा। मैं इसे न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट ओपन हो चुकी है। स्विफ्ट लैंग्वेज के बारे में जो पोस्ट हमने डाली थी वो हमने सबसे लास्ट में डाली थी, लेकिन ये सबसे टॉप पे आ रही है क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शो करता है। उससे पहले हमने रस्ट डाली थी तो सेकंड पे हमारी रस्ट आ रही है, और उसके बाद हमारी जूलिया आ रही है, नेक्स्ट हमारी गो लैंग्वेज आ रही है, और नेक्स्ट हमारी क्लोजर लैंग्वेज आ रही है। लेकिन जो हमने पहले की पोस्ट डाली हुई है यानी सैम्पल पोस्ट और हाउ टू अप्लाई फॉर बिग डिग्री स्मॉल स्कॉलरशिप, तो ये मेरे पास पोस्ट पहले की डली हुई है, लेकिन ये सबसे लास्ट में आ रही है। तो यानी हमारे पास जितनी भी पोस्ट डली होती है वो हमेशा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती हैं, यानी जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट होगी वो हमेशा टॉप पे दिखेगी। अब हम देखते हैं हम किसी भी पोस्ट को एडिट कैसे कर सकते हैं क्विक एडिट से। अब हमारे पास सैम्पल पोस्ट है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है एडिट और क्विक एडिट। दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्विक एडिट पे क्लिक करके करते हैं। यहाँ पे हम इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, स्लग चेंज कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, टैग्स डाल सकते हैं, और कमेंट्स को अलाउ और नॉट अलाउ कर सकते हैं, और इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि ये पब्लिश्ड है, ड्राफ्ट में है या किस में है। तो मैं इसे अभी अपडेट कर देता हूँ। सेकंड एडिट के ऑप्शन आते हैं हमारे पास एडिट पे क्लिक करने से। एडिट पे क्लिक करने से हमारे पास वैसा पेज खुलता है जैसा हमारा न्यू पे क्लिक करने पे खुलता है। तो यहाँ पे हमारे पास सारी सेटिंग्स शो करती है जितनी भी हम सेटिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सैम्पल पोस्ट है मेरा, तो सैम्पल पोस्ट में अभी तक सिर्फ ये लिखा हुआ था दिस इज़ माई फर्स्ट पोस्ट। तो इसके आगे मैं डाल देता हूँ हेलो आई एम एडमिन एडमिन, और इसके साथ मैं एक और लाइन ऐड कर देता हूँ। आई एम ऑथर ऑफ दिस पोस्ट। और मैं इसकी कोई भी सेटिंग चेंज करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फीचर इमेज सेट कर सकता हूँ, एक्सर्ट डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ जो हमने सेटिंग अभी तक देखी। और मैं इसे यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके अपडेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अपडेटिंग आ रहा है। अब यहाँ पे आ चुका है पोस्ट अपडेटेड व्यू पोस्ट, यानी मैं पोस्ट चेक कर सकता हूँ कि मेरी अपडेट हो चुकी है या नहीं। तब यहाँ पे मेरा आ रहा है सैम्पल पोस्ट। हमने 2 लाइनें ऐड की, हेलो आई एम एडमिन एंड आई एम ऑथर ऑफ दिस पोस्ट, यानी हमारी दोनों अपडेट हो चुकी है। और यहाँ पे हमारे पास नीचे ऑप्शन आ रहा है कि हम प्रीवियस या फिर नेक्स्ट पोस्ट को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट पे क्लिक करने पे मेरा क्लोजर लैंग्वेज आ रहा है तो मैं नेक्स्ट देख सकता हूँ। यहाँ पे क्लोजर लैंग्वेज पोस्ट हमारी ओपन हो चुकी है। अगर मैं चाहूँ मैं प्रीवियस देखना चाहता हूँ तो मैं सैम्पल पोस्ट पे क्लिक करके प्रीवियस पोस्ट पे वापस जा सकता हूँ। तब तक हमने ये पोस्ट डाली। अब हम देखते हैं कि हमारी कैटेगरीज और टैग्स में कहाँ पे शो करते हैं। तो पोस्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज आती हैं, तो हम कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं। कैटेगरीज पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐड न्यू कैटेगरी की ऑप्शन आ रही है, और राइट साइड पे हमारे पास जितनी कैटेगरीज हमने पहले बनाई है वो सारी शो कर रही हैं। और यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही है, वो कितनी बार यूज़ हो रही है, और डिफरेंट लैंग्वेजेस के जो हमने उसके अंडर रखा है वो शो कर रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से एक न्यू कैटेगरी ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ से ऐड करता हूँ सी प्लस प्लस को, और इसका स्लग दे देता हूँ मैं सी प्लस प्लस, और पेरेंट कैटेगरी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मैं। वहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन नहीं डाल सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन देता हूँ दिस इज़ फॉर सी प्लस प्लस लैंग्वेज, और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऐड हो चुकी है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सब कैटेगरी बन के आ चुका है। हाइफन जहाँ पे भी साइन शो करता है यानी ये हमारे पास सब कैटेगरी है। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी कैटेगरी को एडिट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्विफ्ट को हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डालना था, लेकिन मैंने इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं डाला था। तो अब हम इसे एडिट पे क्लिक करके या फिर क्विक एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। क्विक एडिट पे क्लिक करने पे हमारे पास सिर्फ इसका नेम और स्लग चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे सब कैटेगरी बनाना है तो हमें इसे एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ चुकी है। तो मैं पेरेंट कैटेगरी पे क्लिक करके इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर देता हूँ,
और इसके लिए डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, दिस इज़ फॉर शिफ्ट लैंग्वेज। और मैं इसे अपडेट पे क्लिक करके अपडेट कर देता हूँ, तो ये मेरे कैटेगरी अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास शो कर रहा है कैटेगरी अपडेटेड, यानी कैटेगरी जो है वो अपडेट हो चुकी है। तो अब हम बैक टू कैटेगरीज पे जाके देखते हैं कि हमारी कैटेगरी अपडेट हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे अब शिफ्ट जो है वो भी हाइफन के साथ आ रहा है, यानी ये भी हमारे एक सब कैटेगरी बन चुकी है। और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन शो कर रही है। हम बाकियों के भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, तो बाकियों के डिस्क्रिप्शन आप खुद ट्राई करें डालने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं टैग्स के बारे में। तो हमारे पास पोस्ट के अंदर ही टैग्स की ऑप्शन आ रही हैं, तो हम टैग्स को सिलेक्ट करते हैं। टैग्स में हमने जितने टैग्स डाले हैं अब तक वो सारे टैग्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो हम यहाँ से न्यू टैग डाल सकते हैं। लाइक मैंने C++ न्यू कैटेगरी ऐड की थी, तो मैं उसके लिए एक नया टैग ऐड करूँगा और इसके लिए स्लग भी सेम रखूँगा। और इसके डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ दिस इज़ फॉर C++। और इसे भी मैं ऐड न्यू टैग पे क्लिक करके टैग को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो जैसे हम कैटेगरीज को एडिट कर सकते हैं, वैसे हमारे पास टैग्स को भी एडिट करने की ऑप्शन आती है, क्विक एडिट और एडिट पे क्लिक करके। अगर हमें कोई भी टैग्स पसंद नहीं है तो हम उसे डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। अब तक इस वीडियो में हमने देखा कि हम पोस्ट को ऐड कैसे कर सकते हैं और एडिट कैसे कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, और साथ में ही हमने देखा कि हम कैटेगरीज को कैसे ऐड कर सकते हैं और टैग्स को कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम पेजेस कैसे बना सकते हैं और पेजेस को कैसे एडिट कर सकते हैं।